अन्यों गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज हम बिना किसी डिस्टरबेंस, शोर शराबे के सीधे बात करेंगे अनुपमा के नए सफर के बारे में। भाई साहब, हर हफ्ते अनुपमा का एक नया सफर शुरू हो जाता है। मतलब सफर शुरू हो जाता है, मतलब सांस लेते नहीं है कि एक नया सफर, पलक झपकते ही एक नया सफर शुरू हो जाता है। और हर नए सफर के साथ एक नया हम सफर भाई साहब। और अब इस मुंबई वाले नए सफर में कौन बनेगा अनुपमा का हम सफर? क्या लगता है आप लोगों को? जोक सपाट, मेरा तो मन हो रहा है कि इस मुंबई के नए सफर में अनुपमा को उसका पुराना हम सफर मिल जाए, यानी कि अनुज मिल जाए भाई साहब। और दोनों मुंबई की बारिश में मोर मोरनी बन के ताता थैया करे। क्योंकि भाई अनुपमा और अनुज का मुंबई से कुछ अलग ही रिश्ता है। तो अगर अनुपमा और अनुज मिल जाएंगे तो कैसा रहेगा? और क्या मेकर्स को अनुज को वापस लाना चाहिए अनुपमा के जीवन में? इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो बहुत जोर से मन हो रहा है कि अब इस मुंबई वाले ट्रैक में अनुपमा और अनुज का मिलन हो, मान का मिलन हो, रियूनियन हो। देखिए दोस्तों, कितना टाइम हो गया अनुज को गए हुए। इट्स हाई टाइम फॉर हिम टू रिटर्न बैक। उसकी अनुपमा बहुत अकेली हो गई है, बहुत ज्यादा अकेली। ऐसे में अनुज का आना तो बनता है यार। अब अनुज नहीं आएगा तो कब आएगा? और गाइज, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि अनुपमा के लाइफ में कोई तो आने वाला है। भले ही वो दोस्त बन के आए या कुछ भी बन के आए, लेकिन वो आने वाला है। और वो डांसर होगा बिल्कुल, और वो अनुपमा को डांस सिखाएगा या कुछ भी करेगा। लेकिन अनुपमा फिर से अपना नृत्य शुरू करेगी, फिर से वो डांसर बनेगी, वर्ल्ड वाइड डांसिंग करेगी, अमेरिका जाएगी। बार बार तो यही करती है ना। लेकिन कोई तो मेल डांसर आने वाला है जो अनुपमा को आगे लेके जाएगा, मतलब उसके सपनों की उड़ान भरने में उसकी मदद करेगा। और गाइस, कोठारी निवास में तो अलग ही चल रहा है। मतलब एक बात तो समझ आ गई है कि राजा और ईशानी की शादी हो गई है, और ईशानी को बहुत ही अच्छी सास मिली है। मीता जैसी सास तो सबको मिले, भगवान करे। और भाई, राही को क्यों बाई बना दिया इन लोगों ने? मतलब उसको बाई नहीं बनाना चाहिए यार, वो स्ट्रेट है। देखिए दोस्तों, प्रेम और ख्याति के हिसाब से अनुपमा की गलती थी कि उसने आर्यन के बारे में कोठारीज को नहीं बताया। लेकिन अगर गलती अनुपमा की है तो उसकी बेटी को सजा क्यों दी जा रही है? एंड इट वाज प्रेम जो अनुपमा मैम करते रहता था। मतलब अनु मैम, राही तो नफरत ही करती थी अनुपमा से, और आज वही प्रेम राही को बेइज्जत कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनुपमा। और ख्याति का तो भाई साहब रहने ही दो। ख्याति की गलती नहीं थी, प्रेम को ख्याति की गलती नजर नहीं आ रही है। मतलब ख्याति थी ना जो आर्यन को अपने परिवार से दूर रखती थी, ताकि वो प्रेम को प्यार कर सके। बिल्कुल स्वर्णा जैसा कैरेक्टर है ख्याति का। और अब एकदम ऐसे पलटी है ना 360 डिग्री। उसको अपनी गलतियां नजर नहीं आ रही। क्यों उसने अपने बेटे को परिवार से दूर रखा यार? उसने अपने बेटे को परिवार से दूर रखा, इसीलिए उसे गंदी लत लगी। अनुपमा ने गंदी लत नहीं लगा दी थी उसे। भले ही अनुपमा के बच्चे जरूरत से ज्यादा बात करते, मतलब जरूरत से ज्यादा बोलते, अपने माँ बाप की बात नहीं मानते, बदतमीजी करते हैं, लेकिन ड्रग्स तो नहीं लेते ना। ये तो ख्याति के बच्चे ही ड्रग्स लेते हैं। और भाई, अनुपमा को बोल रहे हैं ये लोग। और भाई, राही के साथ बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। जिन पे हमें भरोसा था वो तो राही का साथ दे नहीं रहे हैं। हाँ, पराग जी इज लाइक राही को तो उसके सपनों की उड़ान भरनी ही होगी। हाँ भाई, जैसे बापूजी अनुपमा का साथ देते थे उसकी उड़ान भरने में, वैसे ही अब पराग जी राही का साथ देंगे उसे उड़ान भरने में, डांस अकेडमी खोलने में। लेकिन जो भी बोलो, प्रेम, ख्याति या कोई भी, राही के साथ तो बहुत गलत कर रहे हैं। और अगर अनुपमा की गलती की सजा उसके बच्चों को मिलनी चाहिए तो राही से ज्यादा दिन तो माही रही है अनुपमा के साथ। माही को पाला है अनुपमा ने, और माही की माँ ने अनुपमा की जिंदगी बर्बाद करती थी। ये सब तो कोई नहीं बोलेगा यार। मुझे ना ख्याति और प्रेम का बर्ताव राही के प्रति बहुत ही खटक रहा है। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उन दोनों को। और जब सच सामने आएगा ना तो ये दोनों बहुत पछताने वाले हैं। और राही महान तुरंत माफ कर देगी, लेकिन माफ करना नहीं चाहिए। क्योंकि भाई, जब आप गलती करते हो तो गलती की सजा भी भुगतो। और अनुपमा की नई लाइफ तो भाई चल पड़ी है। अनुपमा तो बार बार यही करती है। मतलब सबको छोड़ के चली जाती है, फिर वापस आ जाते हैं, फिर वो माँ बेटी बहू पता नहीं बुआ चाची मामी बनने लगती है। उसको नहीं बनना चाहिए यार। अगर एक बार मोह त्याग देते तो बार बार क्यों मोह करना है? उससे अच्छी तो अनुज की माँ थी, मालती देवी। अगर वो अपने बेटे को छोड़ के गई तो भाई बूढ़े होने तक उसने अपने बेटे का ख्याल तक नहीं किया। वैसा होना चाहिए ना कि मतलब एक बार आप चले जाते हो फिर तुरंत आ जाते हो। नहीं नहीं, मैं तो बेटी हूं, मैं तो माँ हूं। ऐसा नहीं होता यार। अब तो अनुपमा को अकेले ही रहना चाहिए और मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहिए, चाहे फिर कोई मरे जिए या कुछ भी हो। और क्या आप लोगों को लगता है कि फिर से माही और प्रेम के बीच में कुछ कुछ होगा? मतलब माही फिर से प्रेम के लिए कुछ भी फील करने लगेगी? क्योंकि जिस कदर माही और प्रेम साथ साथ दिख रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। फिर से राही साइड लाइन हो जाएगी और प्रेम और माही साथ आ जाएंगे, और ख्याति इसमें सबसे बड़ी विलेन बन जाएगी। मतलब ख्याति ही प्रेम और माही को साथ लाने की वो करेगी, पहल करेगी। अगर कुछ भी प्रेम और राही के बीच में होता है, राही प्रेम को छोड़ के चली जाती है, या ऐसा कुछ भी होता है, तो ख्याति विल बी द वन यूनाइटिंग माही एंड प्रेम। भाई साहब, दोनों अपना अपना प्यार भूल के साथ आ जाएंगे। और गाइज, एक बात तो आप लोग गांठ बांध लो कि इट्स अ रूपाली गांगुली शो। अनुपमा टाइटुलर नेम है भाई साहब, तो चलिए
चलेगा तो अनुपमा का ही सिक्का। तो इस बात को तो आप लोगों को गांठ बांध के रखना चाहिए और मुझे तो ये बात मैंने मान ली है कि मतलब कुछ भी हो जाए, हाँ, परिवार की कहानी चलेगी। जब जब जरूरत होगी, जब जब आईपीएल आएगा, तब तब परिवार की कहानी होगी। लेकिन मेन फोकस किस पे होगा? अनुपमा पे, क्योंकि अनुपमा ही नाम है शो का यार। और इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। फिर से छोटी वीडियो रख रहा हूँ क्योंकि लंबी वीडियोस का तो भाई क्या ही बोलूँ, मेरा भरोसा ही उठ गया है। तो चलो, आएंगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं जाने से पहले कि मैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी तुलसी का सफर देख रहा हूँ, वो जो 3 घंटे का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो हर फ्राइडे आता है। तो मैंने 3 एपिसोड्स देख लिए हैं, मतलब 9 घंटे मैंने देख लिए हैं। और भाई उसके बारे में भी बात करेंगे। मुझे तो काफी अच्छी लग रही है कहानी। मुझे हमेशा से ही मन था कि मैं ये शो देखूं, लेकिन 8 साल की कहानी थी इसीलिए मैं नहीं देखता था। लेकिन अब देख रहा हूँ क्योंकि वो 3-3 घंटे में वो मिल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है। तो आप लोग को भी बताऊंगा और जब वो मैं 9 घंटे की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, फिर ही आगे देखूंगा, तभी मजा आएगा।